अब हम बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस की। भाई जब मैं अलजेब्रा की बात कर रहा हूँ तो बेसिकली यहाँ पर हमने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और कॉम्पोजिट फंक्शंस, ये एक नया वर्ड है यहाँ पर कॉम्पोजिट फंक्शंस, ये बातें हमने यहाँ पर स्टडी करनी है, राइट। सो यहाँ पर क्या है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स, एक फंक्शन है जी एक्स, अगर मैं इनकी एडिशन करना चाहता हूं तो भाई बहुत सिंपल है, इनकी एडिशन डायरेक्टली आप कर दो। अगर मैं इनकी सब्सट्रैक्शन करना चाहता हूं सब्सट्रैक्शन कर दो। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो भाई फिर मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। मैं डिविजन करना चाहता हूं, हमें जानना जरूरी कि एफ अपॉन जी कहा है या जी अपॉन एफ कहा है, तो ये भी हो जाएगा। तो ये चार बेसिक फंक्शन तो एज इट इज है, एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं कि अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन है क्या। ये जो चार बातें हैं यहाँ पर, सपोज मेरे पास एफ एक्स एक फंक्शन है और ये लिखा है एक्स स्क्वायर, और मेरे पास एक जी एक्स एक फंक्शन है और ये लिखा है साइन एक्स, राइट। साइन एक्स भी फंक्शन है। तो अगर मुझे इन्हें प्लस करना है तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। अगर मुझे सब्सट्रैक्शन करनी है तो मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी है एफ इंटू जी तो मैं करूंगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स। भाई एक चीज का ध्यान रखना, कई बार बच्चे कहते हैं सर ये भी तो एक्स है और बाहर एक्स स्क्वायर है, तो क्या हम इसको एक्स क्यूब बाहर निकाल के साइन अंदर लिख दें? ये भी गलत है। अगर बच्चे कहते हैं कि भाई ये हम एक्स को अंदर ले जाएं एक्स स्क्वायर को, तो क्या ये एक्स क्यूब बनेगा? तो ये भी गलत है। ये ध्यान रखना, आपने ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर अलजबरा एक एक्स स्क्वायर एक अलजेब्रिक फंक्शन है, साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों ही डिफरेंट है। अब बात करते हैं डिवीजन की। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि मेरे पास एफ एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर और जी एक फंक्शन है साइन एक्स। अगर मुझे लिखना है एफ अपॉन जी तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, राइट। और अगर मुझे लिखना है जी ओवर एफ तो मैं लिखूंगा साइन एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। अब कंडीशन यहाँ पर ये लगानी है कि जो डिनोमिनेटर में है वो पार्ट जीरो ना हो, मतलब जैसे मैं एफ अपॉन जी कर रहा हूँ तो जी वाला पार्ट शुड नॉट बी जीरो। अगर मैं g अपॉन एफ कर रहा हूं तो f वाला पार्ट f शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो ये इन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो ये थी आपकी यहाँ पर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, राइट। अब हम देखेंगे कॉम्पोजिट फंक्शंस। सो अब यहाँ बात हम कर रहे हैं कॉम्पोजिट फंक्शंस की। दिस इज कॉम्पोजिट फंक्शंस। अब ये बड़े इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है देखते हैं। मेरे पास f एक फंक्शन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, g एक फंक्शन लिखा है साइन एक्स, राइट। नाउ कॉम्पोजिट फंक्शंस को हम ऐसे बोलते हैं f ऑफ g, राइट। ये f ऑफ g है, इसको कैसे रीड करेंगे? दिस इज f ऑफ gx, ऐसे रीड करेंगे। अब f ऑफ gx का मतलब क्या है भाई? जब ये f लिखा था x स्क्वायर तो इसका मतलब है f ऑफ x आपके पास x स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं x की जगह मान लो मैं t डाल रहा हूं तो यहाँ पर t स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर gx डाल रहा हूं तो ये बेसिकली gx का स्क्वायर बनेगा। लेकिन gx हमारे पास में क्या दे रखा है? gx तो हमारे पास में साइन दे रखा है, साइन x, तो ये साइन x का स्क्वायर हो जाएगा, विच कैन बी फर्दर रिटन एज साइन स्क्वायर ऑफ x। अब देखो हमने किस तरीके से इन फंक्शन को कंबाइन किया है, कंपोजिट फॉर्म में लिखा है, f ऑफ g हमने किया। हम एक और फंक्शन यहाँ पर देखने वाले हैं g ऑफ f, राइट। इसी में हम कई सारी बातें स्टडी करने वाले हैं। अब जैसे हम बात करें यहाँ पर g ऑफ f की, तो ये है बेसिकली g ऑफ fx, ठीक है। अब g ऑफ fx का मतलब है, देखो जब हम लिख रहे थे gx तो gx है साइन x, तो भाई अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा g ऑफ t तो ये साइन ऑफ t बनेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर ये क्या बनना चाहिए? साइन ऑफ fx बनना चाहिए, राइट। और लेकिन fx अपने आप में क्या है भाई? fx तो x स्क्वायर है, राइट। तो ये g ऑफ f वाला फॉर्म का हमारे पास कॉम्पोजिट फंक्शन आ गया है। अब इसी तरीके से अगर हम और देखें, जैसे f ऑफ f की बात करते हैं, एक फंक्शन खुद से ही कंपोजिट फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे? दिस इज f ऑफ fx। अब हमने fx क्या लिया था भाई? fx तो हमारे पास में x स्क्वायर था, ध्यान से देखना, जो अभी हम फंक्शन लेके चल रहे थे। gx हमारे पास में साइन ऑफ x है, तो यहां पर हम लिखेंगे f ऑफ fx। जब f ऑफ x है तो x का स्क्वायर है, f ऑफ fx है तो fx का स्क्वायर होगा। लेकिन fx खुद क्या है भाई? ये खुद तो x स्क्वायर ही है, तो x स्क्वायर का स्क्वायर भाई, x स्क्वायर का स्क्वायर क्या बनेगा? x की पावर 4 बनेगा। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट g ऑफ g, तो दिस इज g ऑफ gx, दिस इज g ऑफ, here it is sin x, and this just let me correct it, okay, g of gx। भाई g ऑफ x है तो sin x है, यहाँ पर g ऑफ gx है तो sin ऑफ gx है। हम जैसे अभी मैंने पहली फॉर्म में लिखा था वैसे भी लिख सकते थे, उससे भी ये आंसर आया था।
नाउ gx की खुद की वैल्यू क्या है भाई, ये तो sin x है, सो दिस इज आवर कंपोजिट फंक्शन ऑफ g। भाई बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेगी, हमारे पास मल्टीपल फॉर्म में कंपोजिट फंक्शन हो सकते हैं f ऑफ g ऑफ f। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये ट्रिपल कंपोजिट है, इसमें हम करेंगे f ऑफ g ऑफ fx। तो इंटरनल फॉर्म से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर देंगे। पहले हम देखो ऐसे करेंगे, f ऑफ यहाँ पर है gx आपके पास में, राइट, और ये g ऑफ fx की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, x स्क्वायर, यहां से यू कैन पिक दिस वैल्यू। अब f ऑफ जी एक्स स्क्वायर, भाई जी एक्स स्क्वायर है तो जी एक्स की वैल्यू साइन एक्स है, जी एक्स स्क्वायर की वैल्यू साइन एक्स स्क्वायर होगी, राइट। नाउ अब f ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो f ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर तो मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने इनके कॉम्पोजिट फॉर्म को स्टडी करना है। नाउ हियर इट इज एग्जांपल नंबर 16, fx एक्स स्क्वायर है और gx आपके पास में 2x + 1, फाइंड f + g। तो भाई जब f + g यहाँ पर करेंगे हम, तो ये आपके बनना चाहिए x स्क्वायर जो कि f की वैल्यू है और gx की वैल्यू 2x + 1 है। फिर कह रहे हैं f ऑफ f माइनस जी, तो मतलब x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, देन इट इज f इंटू जी, तो ये आपका बनेगा x स्क्वायर इंटू 2x + 1। आपने मल्टीप्लाई करके लिखना है, मल्टीप्लाई कर दो, नहीं करना है मत करो। f अपॉन g करेंगे तो दिस इज x स्क्वायर ओवर 2x + 1, और साथ में यहाँ एक कंडीशन लगाएंगे डिवीजन में कि 2x + 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, या फिर ऐसे लगा दो कि x शुड नॉट बी इक्वल टू -1/2, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पे डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहता हूं। सो नाउ गाइस यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्सरसाइज की, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजंस। ओके ग्रेट। तो देखो मैंने आपको कहा था ऐसे केसेस में आपने बड़े सिंपली क्या करना है, आपने मैपिंग करनी है, ये बात हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आपके पास यहाँ लिखा हुआ है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1, तो आपके जो x वाले एलिमेंट है 2 5 8 11 14 एंड दिस इज 17 एंड हियर दिस इज ओनली वन एलिमेंट। तो ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं दे ऑल आर कनेक्टेड विद वन, राइट। दैट मीन्स ये एक तरीके से हमें कांस्टेंट फंक्शन दिखा रहा है। सो कांस्टेंट फंक्शन इज अ पॉसिबल थिंग, इट इज पॉसिबल फंक्शन। तो फर्स्ट वाला पार्ट फंक्शन है। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, यहाँ पर 2 1, जस्ट कीप मैपिंग 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 and this is 14 and 7. So let us plot them, इनकी मैपिंग करें यहाँ पर। भाई 14 आपका 7 से कनेक्टेड है, 2 आपका 1 से कनेक्टेड है, 4 2 से कनेक्टेड है, 6 3 से कनेक्टेड है, 8 4 से कनेक्टेड है, 10 5 से कनेक्टेड है एंड 12 इज कनेक्टेड विद 6। तो हर एक प्री इमेज की एक परफेक्ट इमेज है, तो दिस इज अ फंक्शन। अब हम लास्ट वाले पार्ट को देखते हैं। लास्ट वाले पार्ट में लेट अस सी क्या लिखा है। थर्ड पार्ट में हमारे x वाले एलिमेंट है, पहले वाले 1 1 2, लेकिन एलिमेंट तो रिपीट नहीं होगा, तो एक 1 यहां से हटा देते हैं और राइट साइड में एलिमेंट्स हैं 3 5 5। ओके 3 5 5, 5 should not be repeated, 1 is connected with 3, then 1 is connected with 5। ये अपने आप में ही गलत है, फंक्शन की ये कंडीशन नहीं है, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। Now we are talking about second question, find the domain and range of the following functions। भाई यहाँ पर डोमेन और रेंज निकालनी है। मैं एक सिंपल सी टर्म में बता देता हूँ कि डोमेन हम किसे कहते हैं। डोमेन कहते हैं ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर एक्स। एक्स के लिए हम किसी भी फंक्शन में जो पॉसिबल वैल्यूज को डाल सकते हैं उसे डोमेन कहते हैं। रेंज, और एक तरीके से आपका आपका एक्स जो है फंक्शंस में प्री इमेज का भी काम करता है। रेंज कहते हैं ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर वाई, वाई की जो भी पॉसिबल वैल्यू है उसे रेंज कहते हैं, राइट। डोमेन और रेंज निकालने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। उसमें जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट बातें वो ये हैं कि एक तो भाई डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए जब हम डोमेन या रेंज निकालेंगे, तो इस बात का ख्याल रखना है। सेकंड पॉइंट हमने ध्यान रखना है कि जो न्यूमरेटर का रूट है
इसके अंदर की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और अगर डिनोमिनेटर का रूट है तो इसके अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, राइट। तो ये कंडीशंस हमने नोट करनी है। इन कंडीशंस के बेसिस पे हमने डोमेन और रेंज निकालने हैं जो हमारे +1 के गिवन फंक्शंस होंगे। अब इन कंडीशंस को यूज करके हम fx का जो ये फर्स्ट पार्ट है जहां लिखा है डोमेन और रेंज निकालना है हमने, हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा है fx इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस ऑफ मॉड ऑफ x। ओके, क्या यहाँ कोई डिनोमिनेटर है इसमें? नहीं है, तो फर्स्ट कंडीशन नहीं लगेगी। क्या किसी प्रकार का रूट है? वो भी नहीं है, तो सेकंड और थर्ड कंडीशन भी नहीं लगेगी। तो इसका मतलब ये है कि आप x की कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। अब जब हम बात x की कर रहे हैं तो बेसिकली हम डोमेन की बात कर रहे हैं, तो डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स। df मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब बात करते हैं रेंज की, मतलब fx की क्या पॉसिबल वैल्यू आ सकती है, fx ही y है। तो यहां पर देखते हैं भाई, अगर मैं x को एक पॉजिटिव नंबर डालूंगा तो मॉड उसको पॉजिटिव बना देगा, लेकिन आगे नेगेटिव रखा है, ये उसको अल्टीमेटली नेगेटिव ही बनाएगा। ओके, अगर मैं x में एक नेगेटिव नंबर डालूंगा तो मॉड उसको पॉजिटिव बनाएगा, लेकिन बाहर ये जो नेगेटिव रखा है फिर से उसको नेगेटिव बना देगा। तो किसी भी हालात में हमारे fx की जो वैल्यू है, मतलब y की जो भी पॉसिबल वैल्यू है, वो माइनस रियल नंबर्स आएगी। सो दिस बिकम्स योर रेंज ऑफ द फंक्शन। अब ये माइनस रियल नंबर को आप कैसे लिख सकते हो? माइनस रियल नंबर्स आपके होते हैं माइनस इंफिनिटी से लेकर के 0 तक। अब 0 पे यहां पर मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट डाल रहा हूं, इसे हम क्लोज इंटरवल कहते हैं, और ये वाला ओपन इंटरवल है। और इसी प्रकार से अगर मैं इन रियल नंबर्स की बात करूं, रियल नंबर कहां से कहां होते हैं? ये माइनस इंफिनिटी से लेकर के इंफिनिटी तक होते हैं। अब ये ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल जो मैंने टर्म यूज करी है, जब हम कहते हैं कि 0 की वैल्यू इंक्लूडेड होनी चाहिए, तो उसे हम क्लोज इंटरवल के जरिए शो करते हैं। और जब हम ये ओपन इंटरवल यूज करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई 0 तक होनी चाहिए पर 0 को इंक्लूड नहीं करना, तो ये ओपन इंटरवल है। तो ये छोटी सी बात आपने ध्यान रखनी है। तो यहां पर इसकी डोमेन ऑफ द फंक्शन है ऑल रियल नंबर्स, एंड रेंज ऑफ द फंक्शन है केवल और केवल नेगेटिव रियल नंबर्स। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में लिखा है fx, आपके पास एक फंक्शन है fx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो हमारी तीन कंडीशन थी, एक तो डिनोमिनेटर की कंडीशन थी, एक न्यूमरेटर के रूट की कंडीशन थी, और एक डिनोमिनेटर के स्क्वायर रूट की कंडीशन थी। तो इन तीनों में से आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी कंडीशन लग रही है। भाई सेकंड कंडीशन लग रही है, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब 9 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो 9 से छोटी है। मैं थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूं, क्योंकि वेरिएबल जनरली हम लेफ्ट साइड में रखते हैं। अब मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं, तो स्क्वायर रूट लेने से यहां पर आएगा +-3। अब x की वैल्यू +3 से छोटी और -3 से छोटी है, इसको अगर हम नंबर लाइन पे दिखाने की कोशिश करें और प्रैक्टिकली समझें, तो -3 यहां होगा और +3 यहां होगा, ये बीच में 0 होगा। जब हम लिखेंगे x लेस देन इक्वल टू +-3, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू -3 और +3 के बीच में है, मतलब इसके बीच में। क्योंकि इससे बड़ी मैं कोई भी वैल्यू डालूंगा, 4 डालूंगा, तो 9 जो है वो 4 के स्क्वायर से छोटा होगा और ये कंडीशन इनवैलिड हो जाएगी। ऐसी अगर -4 डालूं तो भी इनवैलिड होगी। तो मतलब मुझे +3 और -3 के बीच की वैल्यू ही चाहिए यहां पर। अब ये वैल्यू किसकी आई है भाई? ये वैल्यू आई है एक्स की पॉसिबल वैल्यू को ही डोमेन ऑफ द फंक्शन कहते हैं। अब क्योंकि मैंने कहा था कि अगर वैल्यू को इंक्लूड करते हैं तो क्लोज इंटरवल है, वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे तो ओपन इंटरवल है। तो यहां पर क्योंकि दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड हैं, तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, मतलब ये क्लोज इंटरवल है। एक बार देखो ये डोमेन हमने कैसे निकाली है। सो हमने देखा यहाँ पर इसकी डोमेन कैसे निकालनी है, बात करेंगे रेंज कैसे फाइंड आउट करनी है। fx हमारे पास में है स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब fx ही y है और y की पॉसिबल वैल्यूज को हम रेंज कहते हैं, तो मैंने fx की जगह y लिख दिया। आप लिख सकते हो, स्केयरिंग करो तो ये y स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा।
यहाँ से एक्स स्क्वायर ऑन द लेफ्ट साइड एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑन द वाई स्क्वायर, क्योंकि अब मुझे पॉसिबल वैल्यूज फॉर वाई निकालनी है, तो मैं वाई की सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड पे लेकर के आऊंगा और सिंगल एक्स को, जैसे यहाँ पर जब मैं डोमेन फाइंड आउट कर रहा था मेरे पूरी एक्स की टर्म्स राइट साइड में थी और वाई अकेला लेफ्ट साइड में था, ऐसे ही जब मैं रेंज निकालूंगा तो मुझे वाई की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी, तो वाई की कंप्लीट वैल्यूज मेरी लेफ्ट साइड में होंगी, राइट, और सिंगल एक्स मेरे पास में राइट साइड में होगा। नाउ लेट अस चेक दिस। अब 9 माइनस फाइव स्क्वायर, यहां पर देखो कंडीशन ये वाली लग रही है, सेकंड वाली, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब y स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 9, मतलब y शुड बी लेस देन इक्वल टू +3 एंड -3, मतलब y की वैल्यू, अब सुनो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, y की वैल्यू -3 से लेकर के +3 के बीच में होनी चाहिए और यहां पर आ गया आपका 0। अब एक बार स्टार्टिंग से वापस क्वेश्चन को देखते हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं। fx जो था, जो y था मेरा, वो तो पॉजिटिव था बिकॉज दिस पार्ट वाज गिवन इन द क्वेश्चन, और यहां पर मेरी y की वैल्यू आ रही है -3 से लेकर के +3 तक, तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट आ रहा है इसको हम यहां से कैंसिल कर देंगे, हम बोलेंगे भाई 0 से लेकर 3 तक की ही वैल्यू मानेंगे, तो मतलब y कहां से कहां होगा, 0 से लेकर के 3 तक। हमने नेगेटिव पार्ट क्यों रिमूव किया, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन गिवन था उसके मुताबिक y शुड बी पॉजिटिव, तो मतलब व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन है भाई 0 से लेकर के 3 तक, और डोमेन ऑफ द फंक्शन हमारी कितनी आई थी, -3 से लेकर के +3 तक। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, यहां पर लिखा है fx की वैल्यू है हमारे पास में 2x - 3, और यहां कह रहे हैं कि राइट डाउन द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0 फर्स्ट पार्ट में, तो मतलब 2 की जगह, सॉरी x की जगह आप 0 डाल दो तो आपके पास ये -5 बनेगा। फिर इन्होंने कहा है फाइंड f ऑफ 7, तो यहां पर आप 2 इंटू 7, एक्स की जगह 7 डाल दो, -5, ये बनेगा 9, एंड सिमिलरली आपने f ऑफ -3 निकालना है, लास्ट वाला पार्ट में आपके लिए छोड़ रहा हूं। आई होप दिस इज क्लियर। Now, similarly, there is question number 4. The function t, which map the temperature in degree Celsius into degree Fahrenheit, is defined by this value. एक फंक्शन दिया हुआ है t और c के बीच में। अब फर्स्ट पार्ट में लिखा है व्हाट इज t ऑफ 0, तो भाई इसका जो फंक्शन दे रखा था वहां c की जगह आपने 0 डालना है और कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। आई थिंक यू कैन डू इट। फिर इन्होंने कहा t ऑफ 28 निकालो, तो आप समझ गए होंगे जहां फंक्शन में आपके पास में सी लिखा था उसकी जगह आप 28 डालो, कैलकुलेशन को सॉल्व करो, ट्राई टू फाइंड द आंसर। ये 5 नहीं है, 2 है यहाँ पर। इसके फोर्थ पार्ट में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच टीसी की जो वैल्यू है वो 212 है, राइट, टीसी की वैल्यू 212 है, तो यहां पर आपने क्या करना है, टीसी को डालना है 212, लेकिन टीसी आपका कितना है, मैं फोर्थ पार्ट बता रहा हूँ, इसको देख लो, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। 9c/5 + 32 इज इक्वल टू 212, तो इन्होंने सी पूछा है यहाँ पर, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपने सी फाइंड आउट करना है। बहुत ही बेसिक कैलकुलेशंस यहाँ पर यूज होंगी, बेसिक अलजेब्रा यहाँ यूज होगा। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यहाँ पर रेंज हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। फर्स्ट केस में कंडीशन दे रखी है कि x पॉजिटिव ही होगा। अब देखते हैं इसको, एफ हमारे पास में है, दिस इज 2 - 3 ऑफ x, और ये कह रहे हैं कि आपने x को पॉजिटिव नंबर ही डालना है, राइट। नाउ लेट अस सी वन थिंग, एक चीज समझनी है यहाँ पर, ये मेरे पास एक नंबर लाइन है, यहाँ पर इन्होंने कहा कि x की मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम कितनी होगी, इंफिनिटी। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू को पहले 0 डाल के देखता हूँ कि अगर मैं x को 0 डालूंगा तो ये fx मेरे पास कितना बनेगा, भाई ये तो 2 बन रहा है, और अगर मैं x को इनफाइनाइट डालता हूं तो ये बनेगा 2 - 3 इंटू इंफिनिटी। इनफाइनाइट नंबर तो वैसे ही बहुत बड़े, तो 2 - 3 इंटू इंफिनिटी करोगे फिर से इंफिनिटी आ गया, और 2 में से अगर इंफिनिटी माइनस करोगे दिस विल बी टेक्निकली नेगेटिव ऑफ इंफिनिटी। अब इस एफ के ऊपर ध्यान देते हैं, फंक्शन के ऊपर ध्यान देते हैं। फंक्शन की वैल्यू -इंफिनिटी से लेकर के 2 तक कुछ भी आ सकती है, ये इसकी रेंज होगी। तो जो भी कंडीशन हमें दे रखी है हमने उसकी मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू को डाल करके यहाँ पर रेंज को आइडेंटिफाई करना है, वेरीफाई करना है।
नाउ सेकंड पार्ट fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और x एक रियल नंबर हो सकता है, ये दिया हुआ है यहाँ पर। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि कोई भी स्केयर हो तो उसकी जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो 0 ही होगी। वो कैसे भाई, x में अगर आप 0 डालोगे तो x स्क्वायर क्या बनेगा 0, अगर x को 1 डालोगे तो ये क्या बनेगा x स्क्वायर 1 बनेगा, अगर x को -1 डालोगे तब भी x स्क्वायर क्या बनेगा 1 बनेगा। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 0 पे ही बनती है अगर कोई स्केयर फंक्शन की हमें वैल्यू पूछी जाए। तो मतलब इसकी पॉसिबल वैल्यू मिनिमम 0 होगी। जब x आपका 0 है तो उस समय फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज कमिंग एज 2। और इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी जब आपका x की वैल्यू इंफिनिटी होगी, इंफिनिटी का स्क्वायर प्लस 2 दैट इज इटसेल्फ इंफिनिटी। सो दैट कम्स आउट टू बी मैक्सिमम वैल्यू। तो fx की जो रेंज है हमारे पास में, दिस लाइज फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी। इंफिनिटी के साथ में हमेशा ओपन इंटरवल आएगा, और जहां पर हमारा एक फंक्शन की वैल्यू जो ली जा सकती है उसके साथ क्लोज इंटरवल आएगा। लास्ट पार्ट आपने खुद ट्राई करना है।